तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के अभी तक तबलीगी जमात को उसका दोषी करार दिया जाता था। वो चाहे हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी हो या फिर अन्य लोग, सब कहते थे। जब से निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया था, उसके बाद देश में जो ये कोरोना फैला है, ये जो है तबलीगी जमात की वजह से फैला है। लेकिन अब यही कोरोना ने आरएसएस दफ्तर में दस्तक दे दी है, जिसके बाद राजनीति में हलचल तो हो ही गई है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर अब आरएसएस पे कब बैन लगेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से कोरोना का मामला तबलीगी जमात को लेकर के निजामुद्दीन मरकज से आया है, तब से लगातार लोग ये सोशल मीडिया ले लो, मेन स्ट्रीमिंग मीडिया ले लो या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म पर लगातार ये मांग चल रही थी कि किसी भी तरह से तबलीगी जमात को बैन किया जाए। लेकिन जिस तरह से आरएसएस के दफ्तर के अंदर ये कोरोना फैला है, आखिर अब क्या आरएसएस को बैन किया जाएगा? मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोगों को कोरोना हुआ है और किस तरह से ये कोरोना फैला है। साथ ही साथ दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे मजदूरों के वेतन पर सुनवाई के दौरान बीजेपी, खास करके मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जो 20 लाख करोड़ का लॉलीपॉप देने की बात कही जा रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी पोल खुल गई है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अब सरकार के हम ये कह सकते हैं रक्षा सचिव के समेत 35 और अधिकारियों को कोरोना हो गया है। वहां कैसे हुआ है? ये कोरोना जिहाद है या नहीं है, इसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएसएस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया था, तब आरएसएस की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता जो स्पोक पर्सन रहते हैं आरएसएस के, वो लाइव टीवी डिबेट्स में आकर के बातें करते थे कि ये तबलीगी जमात ने कर दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जानबूझ के कर दिया। अरे अब तो देश जागरूक हो चुका है, अब तो कोरोना फैले कई महीने हो चुके हैं। सबको ये पता हो गया कि कोरोना से कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, और हर एक चीज पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तब आरएसएस के दफ्तर में कोरोना ने दस्तक कैसे दी? आरएसएस की कोरोना जमात ये कैसे मतलब जो है आई? दरअसल दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के दफ्तर में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। संघ के सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अंबेडकर और डॉक्टर योगेंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद आरएसएस में तो हड़कंप मचा ही मचा है। साथ ही साथ राजनीति में भी हलचल आया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो आरएसएस की समर्थक रही हैं, आरएसएस को कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मानती है। खैर, आरएसएस अच्छा खराब है वो हम नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन पार्टियों के द्वारा ये कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो आरएसएस दफ्तर में जो है संघ के सह प्रचारक डॉक्टर सुनील अंबेडकर और डॉक्टर योगेंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनके अलावा 2 बावर्ची भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद उदासीन आश्रम, जो फिलहाल दिल्ली में संघ का दफ्तर है, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। शायद कुछ लोगों को यह खबर फेक लगे, इसलिए मैं उनको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आजकल प्रूफ ना दिखाओ ना, तब तक लोग मानते नहीं है। ये मेरा नहीं है, गोदी मीडिया के द्वारा छापी गई खबर है। आप देख सकते हैं नीचे ये हेडलाइन जो ब्लैक कलर की दिख रही है, यहां पर देखिए, आरएसएस के दफ्तर में जो है ये कोरोना फैला है। अब आरएसएस जमात, हम ये कहेंगे, पहले तो तबलीगी जमात को कोरोना जमात कहा जाता था, अब आरएसएस को भी कोरोना जमात कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। वहीं केंद्र सरकार के मंत्रालय में के दफ्तरों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। केंद्र सरकार के दफ्तर की बात मैं कर रहा हूं, कहीं और की नहीं बात कर रहा हूं। अरे केंद्र सरकार के दफ्तर, सोचिए, जो सरकार लोगों को ये बताती है कि कैसे आपको कोरोना से बचना है, कैसे उसका क्या सॉल्यूशंस है, कैसे उसके प्रोटोकॉल्स है, क्या करेंगे जो बचेंगे। लेकिन अब तो खुद स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर केंद्र सरकार के जो है वहां कोरोना फैला है। बुधवार को अलग अलग मंत्रालयों के कई कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि खबर यह है, आरएसएस के जो सह प्रचारक डॉक्टर सुनील अंबेडकर और डॉक्टर योगेंद्र संक्रमित होने के बावजूद कई और लोगों में
कोरोना होने की आशंका जताई जा रही है। और यह मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ रहा है कि तबलीगी जमात पर सवाल खड़े करने वाली जमात आरएसएस, अब उसके अंदर भी कोरोना फैला है और उसके दफ्तर में भी कैसे फैला है। क्या है जवाब? है किसी के पास जवाब? अब आएंगे आरएसएस के स्पोक पर्सन जवाब देने के लिए कैसे फैल गया। खैर, कोरोना की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने किसी धर्म को देख करके किसी के ऊपर नहीं आया, वो तो हर किसी में आ रहा है। शायद ये बात पहले आरएसएस जैसे जमातियों को समझ में आ जाती तो आज इस तरह से उनके ऊपर सवाल ना खड़े किए जाते। क्योंकि कोरोना, आप सभी जानते हैं, तबलीगी जमात का जब मामला सामने आया तो तबलीगी जमात वालों ने भी कहा कि जब अन्य देशों से लोग आ रहे थे तो केंद्र सरकार की अनुमति मिली हुई थी, केंद्र सरकार वीजा देती है तब आते हैं लोग, लेकिन आरएसएस में तो कोई वीजा लेने नहीं गया था, वो तो अपने ही उसमें बैठे हुए थे, तब कैसे फैल गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसका जवाब देगा। खैर, देखना है ये है कि अब भक्तों को आखिर क्या लगेगा, क्या इसमें भी भक्तों को कोई साजिश लगती है, देखने वाली बात होगी। आप लोगों की इस पर क्या राय? क्या आपको लगता है कि अब आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए जिस तरह से तबलीगी जमात पर बैन लगाने की बात की जा रही है? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे और उनको भी पता चले कि कोरोना किसी के धर्म को देखकर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, मजदूरों के वेतन की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश की सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि हम मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उसके बाद सवाल भी खड़े हुए और लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। क्योंकि जब 20 लाख, सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा स्टक हुआ, तो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के वेतन को लेकर के मोदी सरकार बात कर रही थी और लगातार ये कह रही थी कि हम तो मजदूरों को पैसे दे रहे हैं, मजदूरों को हम कहीं ना कहीं वो हर सहायता मुहैया करा रहे हैं जो उनकी जरूरत है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि मजदूरों के वेतन का मसला नौकरी देने वाले और नौकरी करने वालों के बीच का मामला है, सरकार इसमें दखल नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से यह बात अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उस सवाल के जवाब में कही है जिसमें कोर्ट ने सरकारों ने मजदूरों के वेतन रोकने वाली कंपनियों पर जवाब देने के लिए कहा है। और मैं आपको बता दूं कि 20 लाख करोड़ के ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपके जो 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की जो आप बात कर रहे थे, आखिर वो राहत पैकेज कहां है, मजदूरों को उनसे फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, आखिरकार मजदूरों को वो जो पैसे देने की बात कही जाती वो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 20,000 करोड़ कहां गए जिसका आप दावा कर रहे हैं, आपके अपने मजदूरों की जेब में डाले हैं या नहीं डाले हैं। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हमने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों में वह रकम लगाई है, सरकार इस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम किया है। उनके इस जवाब पर न्यायाधीश भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपसे ये सवाल का जवाब चाहते हैं, सरकार के सर्टिफिकेट नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को आज कड़ी फटकार लगाई गई है 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लेकर के। अब सरकार जो राहत पैकेज की बात कर रही थी, आखिर वो राहत पैकेज कहां गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में तबलीगी जमात का मामला सामने आया, लेकिन अब खबर आ रही तबलीगी जमात के बाद हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर भी कोरोना फैल गया है। रक्षा सचिव, मैं आपको बता दूं, रक्षा सचिव जो हमारे देश के हैं उनके साथ साथ लगभग 35 अधिकारी क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि रक्षा सचिव अजय कुमार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद कम से कम 35 अधिकारियों को क्वारंटाइन किया गया है। क्या यहां भी तबलीगी जमात का कोई सदस्य पहुंचा था? इसकी भी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी वैसा ही होता है, और कुछ इसी तरह से आप लोग देख रहे होंगे मामला देखने को मिल रहा है। तबलीगी जमात को खूब बदनाम कर लिया।
खूब कहा कि तबलीगी जमात पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये है वो है, बैन होना चाहिए। क्या आज जिस तरह से हमारे रक्षा सचिव के अंदर कोरोना पाया गया, उसके बाद 35 और अधिकारी, आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले राज्यसभा में भी इसी तरह का मामला हुआ, राष्ट्रपति भवन में भी इसी तरह का मामला हुआ, आरएसएस के अंदर भी फैला, संबित पात्रा के अंदर भी फैला। आखिर ये कहां से आया? ये तो लोगों को ज्ञान बांट रहे थे कि ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए। अब खुद के अंदर हो गया, कैसे हो गया? अरे ज्ञान बांटने वाले लोगों के अंदर कोरोना कैसे हो गया? ये बहुत बड़े कहीं ना कहीं जो है जांच का मामला है। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि ये पता चले कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले इंसान खुद में झांक कर देखे आखिर वो है क्या। कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी मेरी बात से, लेकिन सॉरी कहना चाहता हूं लोगों को, जो सच है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। रक्षा सचिव की जो बात आती है इसका भी सबूत दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए रक्षा सचिव के साथ साथ 35 और अधिकारियों को कोरोना हो गया है। कैसे हुआ है जरा जांच करवा लीजिए इसकी भी। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।